जब से मैं वोटर बना हूँ हमने भाजपा को वोट करा, लेकिन इस बार हम वोट करेंगे नहीं, हम नोटा दबाएंगे। क्षत्रिय समाज का कोई भी सांसद या विधायक कोई ऐसे आप शब्द बोल दे तो उसे निलंबित कर दें या टिकट काट दें। और जैसे रूपाला जी ने जो नहीं, जैसे फर्ज करो ब्रजभूषण सिंह। मोदी जी और अमित शाह से बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड है तो किस आधार पे सहारनपुर से लखनपाल को दे दिया और किस आधार पे बीके सिंह का काट दिया गाजियाबाद से? जो 5 लाख से जीता हुआ उसका काट दिया और जो हारा हुआ उसे टिकट दे दिया। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड कौन सा नियम है? 10-20 साल से अरुण गोविल जी महाराष्ट्र रह रहे हैं, तो इन्हें महाराष्ट्र में कोई सीट ही नहीं मिली, मेरठ सीट मिली है। वो कह रहे मेरी सेल्फी लेते हैं। अरे तू ही बन गया सेल्फी, जब तू अभी नहीं आ रहा तो बाद में सेल्फी मुंबई जाके दे लेना। तो हमारी चुनावी यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। देश में भी चुनाव का दूसरा चरण चालू हो चुका है। आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। कल हम नगीना में थे और आज हम आ गए हैं दूसरे चरण में अपनी पहली सीट मेरठ में। मेरठ गजब का ज़िला है, गजब के लोग हैं, एकदम मस्त होके रहते हैं और बात भी बेबाकी से करते हैं। तो मेरठ तो अपना जो फेवरेट लोग हैं और फेवरेट शहर है उसमें से एक माना जाता है मेरे लिए। तो मेरठ आने के कारण आप लोग जानते ही हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, जो कि भगवान राम के रोल में नज़र आते थे और उस दौर में उनका कितना सम्मान होता था, कितने किस्से आपने सुने होंगे। मगर मेरठ के लोग क्या उनको इस बार चुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये जांच का विषय है जो मेरठ में हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रत्याशियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी सुनीता वर्मा है, उसमें भी बड़ा दिलचस्प मामला है। सुनीता वर्मा यहाँ की मेयर रह चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी से रही हैं 2017 में। उसके बाद वो सपा में शामिल हो गई। उनके पति हैं योगेश वर्मा, वो भी पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बसपा के बड़े नेता रहे हैं। टिकट पहले मिला था अतुल प्रधान को, हाँ ठीक करेक्ट किया। सबसे पहले तो भानु प्रताप को, जब पहली लिस्ट आई थी सपा की क्षेत्र को लेकर, तो भानु प्रताप को टिकट मिला। कुछ दिन बाद उनका टिकट कटा, बड़ा विरोध हुआ, अतुल प्रधान को टिकट मिल गया। अतुल प्रधान इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, सरधना से विधायक हैं, उनका टिकट हुआ, लोगों का बढ़िया है। मगर कुछ दिन बाद पता चला कि वो नामांकन कर चुके थे। नामांकन की तारीख जो होती है उसकी एक दिन पहले उनका टिकट कटता है और मिल जाता है सुनीता वर्मा को। तो बताया जाता है अतुल प्रधान नाराज़ हो गए, तो उनकी नाराज़गी कितना असर होगा ये भी पता लगाएंगे। और सुनीता वर्मा कैसी प्रत्याशी रहेंगी, लोग कितना पसंद कर रहे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। बसपा की बात करें तो देवव्रत त्यागी, उनको उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। बिजनेसमैन है बताया जाता है, दवाई के व्यापारी हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है, पुख्ता जानकारी नहीं है। बाकी लोग कितना पसंद कर पा रहे हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। एक और बात है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आप सुनते आ रहे होंगे, हम भी सुनते आ रहे हैं, कि क्षत्रिय समाज बड़ा नाराज़ है भाई भारतीय जनता पार्टी से। और इसकी शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात से लगातार आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सभाएँ हो रही हैं। तो हमने कहा भाई मेरठ में कितना असर है, क्या असर है, इसको भी पता लगाया जाए। इसके लिए हम नगलामल गाँव आ गए हैं और आप देख रहे हैं गांव का माहौल है, एकदम चौपाल लगी हुई है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं खटिया वटिया पे, माहौल सजा हुआ है। और तमाम हमारे साथ के लोग, तमाम वरिष्ठ लोग, बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ हैं और ज़्यादातर लोग क्षत्रिय समाज के हैं, आपको पहले बता दें, क्योंकि हमको समझना ये एंगल था, समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई क्या वाकई आप लोग नाराज़ हैं? जो रैलियाँ चल रही हैं, सभाएँ हो रही हैं गुजरात से लेकर यहाँ तक, वाकई वो सच है कि खाली हवाबाजी है? एक स्वर में निकला है। वोट डाल। मेरा नाम सुंदर तोमर है और राजपूत समाज से हूँ और जब से मैं वोटर बना हूँ हमने भाजपा को वोट करा, लेकिन इस बार हम वोट करेंगे नहीं, हम नोटा दबाएंगे। क्योंकि इन्होंने जो है क्षत्रिय समाज को जितना देखा करना उससे ज्यादा करा है। क्या किया है बताइए, समझाइए हमको। अभी अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने बता दी कि ये तो जाट लैंड है, जबकि यहाँ जाट हैं 2-2.5% और ठाकुर समाज है 7.5%। अच्छा। और हमारी तो गिनती भाजपा वाले गिनती छोड़ दी इन्होंने, जबकि भाजपा बनाई ठाकुरों ने और ठाकुरों की तो गिनती खत्म कर दी इन्होंने। अच्छा, भाजपा ठाकुरों ने कैसे बनाई भाई? भाजपा 90% ठाकुर वोट देता था। अच्छा। ठाकुर समाज भाजपा को वोट देता था और समाज अपनी बिरादरी को वोट देता था कैंडिडेट को, और ठाकुर समाज हमेशा जो भाजपा का कैंडिडेट था उसे वोट देख रहा। लेकिन अब नहीं देने के। और जैसे भाजपा वाले कहते हैं या उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई क्षत्रियों को सम्मान तो हमने बहुत दिया, मुख्यमंत्री तक बताते हैं क्षत्रिय समाज से हैं, भले वो भगवा चोला पहनते हैं और योगी बाबा हैं,
पर है तो क्षत्रिय, इस तरीके से पेश किया तो जाता है। योगी बाबा जी हैं महाराज जी, और वो क्षत्रिय हैं, लेकिन वो सबसे पहले हिंदू धर्म के हैं, हिंदू हैं। योगी बाबा का हम पूरा सम्मान करते हैं। मोदी जी और अमित शाह से बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा, इनको वोट करेंगे नहीं, और विधानसभा में योगी जी को वोट करेंगे। लोकसभा में बिल्कुल बाइकाट है, नोटा दबाएंगे, वोट भी नहीं गिनने जाने के, क्योंकि और पार्टी हमें पसंद नहीं है। यो पार्टी पसंद ही, इन्होंने हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हम इसे वोट ही नहीं देंगे। क्या अत्याचार कर रहे हैं? अत्याचार तो इन्होंने ठाकुरों को टिकट काट दिए, जहाँ जहाँ ठाकुरों का 1-2 टिकट है वो भी काट दिया। गाजियाबाद सीट से ठाकुर लड़के वो काट दिया। रूपाला ने तो बयान दिया ही है, जबकि क्या बोले पुरुषोत्तम रूपाला का है इतना नाराज, ऐसा क्या बोल रही है बताइए जरा। भाई वो नो कह रहे हैं कि इनका जो ठाकुर समाज हमेशा लड़ाई लड़ा है, जिसने आज तक हिंदू धर्म की रक्षा करी है, उसे यूं कह रहा रोटी और बेटी का और रोटी का संबंध अंग्रेजों से, मुगलों से बनाया, जो जबकि मुगलों से लड़ाई लड़ी है तो क्षत्रिय समाज नहीं लड़ी है। और कोई कौन सा समाज है जो उनसे लड़ाई लड़ाया? कोई भी बतावे कौन से राजा है, कितने राजा है अब से पहले जो जिन्होंने और समाज के जिन्होंने लड़ी है। सबसे अगर होंगे भी तो सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज के, और उन्होंने लड़ाई लड़ा, उन्हें रोटी और बेटी का बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या अत्याचार हो? जैसे वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, माफी मांग ली, तो माफ नहीं कर रहे हैं आप लोग? नाड़ काट के और फिर यूँ कह दो कि भाई गलती होगी। पहले तो शब्द कुछ भी निकलवा देते हैं, फिर नु कहना है कि भाई गलती होगी। अब क्या पता लग जाएगा ना, इस गलती का परिणाम इस लोकसभा में पता लग जाएगा ही ना। पता लग जाएगा, माफ नहीं करेंगे आप लोग? बिल्कुल क्या नहीं नाम है। भैया आपका? मेरा सतीश तोमर है जी। और मैं भी ठाकुर ही हूँ, और जब से वोट डाले हैं, जब से आज तक बीजेपी के अलावा हमने किसी का दूसरा बटन ही नहीं देखा। अच्छा, गए सीधे बीजेपी का अपना दबाया और घर आ गए। और इस बार तो वोट ही नहीं करना। इस बार तो ये इतनी अनदेखी कर रहे हैं, इतना इन्होंने अपना वो करा है कि जिसमें हमें बोलना ही नहीं है। इनसे कुछ मतलब करेंगे नहीं। योगी बाबा हैं, विधानसभा में जैसे बोलेंगे उनके साथ है। मतलब ये एक नई चीज जानने को मिल रही है कि आप लोग कह रहे हैं विधानसभा चुनाव आएगा तो योगी बाबा को और उनके लिए वोट, बीजेपी के लिए वोट देंगे, पर लोकसभा में नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। ऐसा क्यों? वो हिंदू धर्म के हैं, महाराज जी हैं हमारे। हिंदू धर्म के ये नहीं वो अच्छा, पहले तो ये महाराज जी हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और मोदी जी ने तो आराम इंसान है, क्षत्रिय समाज के साथ अन्याय करा है। वो सबको समान समाज से देखें, उनको समान देखेंगे। और जैसा इन्होंने मोदी जी ने और अमित शाह ने करा, इनका इलाज इनके साथ करेंगे। अब का वोट गिनने ना जाने के, अपने घर लौटेंगे आराम से। अच्छा, ये सब लोग यही मानते हैं? हैं? एक चीज और है, जी, ये जो मेरा योगेंद्र तोमर नाम है, गांव नगलामल। ये जो SC एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जो कानून भी इन्होंने बनाया कि पहले जांच नहीं होगी, पहले कार्रवाई होगी, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। इसे सहन करके बैठ गए, लेकिन ये मौका उसे भुनाने का है। उसका बदला लिया जाएगा। घर आराम करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो आप लोग वोट नहीं डालेंगे कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे? बीजेपी के खिलाफ ना डालना भी बीजेपी के खिलाफ ही है। अच्छा, लाइन में लग के जाके वहाँ दूसरे बस खिलाफ है। जी, क्या कह रहे हैं? वोटिंग आपका सुग्रीव कुमार तोमर। वोटिंग अगर वोटिंग रेशियो कम रहेगा, वो भी यही समझो कि बीजेपी के खिलाफ ही है। अगर वोटिंग रेशियो बढ़ता है तो बीजेपी जब मूव करती है, अगर वोटिंग परसेंट डाउन जाएगा ना तो बीजेपी अपना आप ही डूब जाएगी। ठीक बात है। हाँ, तो वोट आप लोग कह रहे हैं देने जाएंगे नहीं इस बार? नहीं, कितना कितना वोट है करेंगे ना। इस गांव में? कितना वोट है? 3000 के करीब वोटिंग है। हाँ। और उसमें क्षत्रिय समाज की कितना है? हाँ, क्षत्रिय समाज की यही 2500 वोट, 3500 के करीब वोटिंग है वैसे। अच्छा, हाँ, और उसमें 2500 वोट क्षत्रिय हाँ, समाज हाँ। का है। तो ये एकजुटता है आप लोगों में कि खाली? ना एकजुटता ही है, एकजुटता ही है। नोटा दबा, बिल्कुल कोई वोट घेर नहीं ना जान। ठाकुर समाज बल्कि पूरे बहारे से हमारे 14 गांव हैं, 14 के 14 गांव से कोई ठाकुर समाज वोट नहीं देगा आज बीजेपी। ही पता चल जाएगी। बिल्कुल आज बाइकाट है। वोटिंग हुई है मुजफ्फरनगर में, ये पता चल जाएगा डब्बा खुलने पे। अब जैसा कि लोग जो देख रहे होंगे वो तो कहेंगे कि देखिए भाई, क्षत्रिय समाज जातिवाद की बात कर रहा है, अपनी जाति की बात आ गई तो आप कह रहे हैं वोट नहीं करेंगे। तो आप लोग वोट जाति देख कर देते हैं या और क्यों फैक्टर? राजेंद्र अग्रवाल जाति के नहीं थे, 3 बार सांसद रहे। सतवीर त्यागी जाति के नहीं थे, विधायक रहे, और अब के 2000 कम वोटों से हारे। वो कारण अलग अलग रहे, लेकिन जाति की बात नहीं है। ये जाति से 3 बार सांसद रहे, 100% वोटिंग करा। पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारा 100% बीजेपी, और वोट निकला ही नहीं पूरे बूथ पे। नहीं, जब क्षत्रिय समाज का कोई भी सांसद या विधायक कोई ऐसे आप शब्द बोल दे तो उसे निलंबित कर दें या टिकट काट दें। और किसकी बात कर जैसे रहे हैं? रूपाला जी ने जो जैसे फर्ज करो ब्रजभूषण सिंह
को मतलब वैसे ही मतलब जो खिलाड़ी हैं वैसी दवा बना दिया। और उन पे आरोप, सीरियस आरोप है ना। कार्रवाई क्यों जेल डालते हैं? मतलब ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कुछ भी उनका कहाँ बरी किया? आरोप सीधे नहीं हुए उन पे, नहीं आरोप ही सीधे नहीं हुए उन पे। तो और उनका टिकट अभी मतलब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और जैसे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उनको जो है पार्टी ने जो है टिकट दिया है, उन्हें उनका टिकट नहीं काटा। मतलब उनको ठाकुरों को जो है जो कुछ भी कहते हैं उनको तो उनका टिकट काट दें, और ऐसे को मतलब उसमें लगते, इसलिए हम नाराज हैं इनसे, इसलिए वोट नहीं करेंगे। आप लोगों ने राजेंद्र अग्रवाल की बात की, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे सांसद रहे? 3 बार सांसद रहे हैं वो। मतलब यदि किसी के कोई भी दुर्घटना हो जाओ, वो समय पे आते थे। और ये तो कह रहे हैं कि हम इतना मुझे समय नहीं है। जब इन्हें समय अब वोट मांगने पे नहीं है, तो फिर जो है हमारे परिस्थिति का मतलब जो कोई हमें जाना है इनके पास, तो बम्बई जाएंगे हम इनके पास क्या? ये अरुण गोविल की बात कर रहे हैं? जी हाँ, अरुण गोविल की तो करने हैं, अपने कैंडिडेट की। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कैंडिडेट कहाँ से हवाई जहाज से लाए? यहाँ से लाके घेर देंगे कहीं भी और जिता देंगे कहीं हो। किसी और को देते हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी 3 बार सांसद रहे हैं। यहाँ विकास उन्होंने सबसे बढ़िया करा है। और हर क्या विकास किया बताइए? विकास, सारी सड़क बनवाई है, आरसीसी बनवाई है। और सबसे मेन चीज, किसी के भी, हर आदमी के दुख दर्द में सबसे पहले आते थे। अच्छा। और ये बाहर का आदमी टिकट लाए हैं, और जबकि ये तो आने के भी नहीं है। ये जीतने के बाद, पहली बात तो जीतने के नहीं है, फिर जीत भी गए तो आने के नहीं है। अच्छा। और सांसद जी ऐसे, वो बेचारे लोगों के बीच में रहे, 3 योजना रहे। तो टिकट बाबूजी, टिकट काहे काट दिया उनका? राजेंद्र अग्रवाल का क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल तोमर है। जो अमित शाह की तानाशाही है। हैं? अमित शाह की तानाशाही है। जिसका चाहेगा उसका टिकट रखेगा, जिसका चाहेगा उसका काट देगा। अरे वो तो कहते हैं भाई कि उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कमेटी है, उसमें तय होता है। दोनों कोई उनकी बोर्ड नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। अमित शाह, मोदी जी जो चाहते हैं वो करते हैं, सब उनके उस पर। बीजेपी बोर्ड है, अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड है तो किस आधार पे सहारनपुर से लखनपाल को दे दिया, और किस आधार पे बीके सिंह का काट दिया गाजियाबाद से? जो 5 लाख से जीता हुआ उसका काट दिया, और जो हारा हुआ उसे टिकट दे दिया। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड कौन सा नियम है? आप कह रहे हैं गाजियाबाद से वीके सिंह का काट दिया, जबकि वो 5 लाख वोट से जीते थे। हाँ, और सहारनपुर में राघव लखनपाल को दे दिया, टिकट दिया जबरदस्ती। जो संजीव बालियाना जबरदस्ती जिताया इन्होंने, 4000 वोटों से जबरदस्ती जिताया, जबकि वो हारा हुआ कैंडिडेट था। और उसे फिर दोबारा जाट के वजह से टिकट दे दिया। अरे इसे जाटलैंड बता रहे हैं, आपका पता लग जाएगी। आज ही शाम को सर्वे ना आ जा कि संजीव बालियान हार गया। अच्छा, ये पता लग जाएगी आज ही पता लग जाएगी। ये बात संजीव बालियान हार गए, आपकी तो लोकसभा भी नहीं है, बगल वाली लोकसभा खबर है। हमारे वहाँ 24 गांव एक हैं और करीबन 28 गांव एक है। पूरा 1.5 लाख वोट है ठाकुरों की, और टोटल समाज बालियान से खिलाफ है। बिल्कुल सारा दूसरे कैंडिडेटों को वोट करेगा या नोटा दबाएगा, लेकिन इधर नहीं देगा। पर जानकार कहते हैं कि क्षत्रिय समाज नाराज जरूर है, पर अंत में जाकर वोट डालाएगा। कोई भी अब क्या इन्हें हुई तो रिजल्ट का पता लगेगा। अमित शाह को भी और मोदी जी को भी कैसे वोट डाल का हुआ है। ये भ्रम में रहते हैं लोगों को, हमारे समाज को अब तक बरगला रखा है इन्होंने। अब क्या पता लग जाएगी ना जब वोट। संजीव बालियान का काम धाम कैसा रहा उस क्षेत्र में? उस क्षेत्र में सबसे बेकार नेता संजीव बालियान रहा। अब तक के जितने भी सांसद रहे हमारे तो रहा होगा, जो लगातार जीत रहे हैं 2 बार से, 2 बार, तीसरी बार टिकट मिल गया। 2 बार ठाकुर समाज ने पूर्ण बहुमत से उन्हें जिताया, और सारी उनसे विधानसभाओं से वो हार का है, और सरदने विधानसभा ने आगे जिताया। अच्छा, पिछली साल का भी सर्वे निकाल लियो। सरधना की आपने बात कर दी, वहाँ के जो विधायक है संगीत तो बड़ा विरोध करते हैं उनका। विरोध है ना, संगीत सोम हरवाए हैं। संजीव बालियान ने संगीत सोम जी को हरवाया, क्योंकि संजीव बालियान में बिरादरी का जाट बस वोट सीधा अतुल प्रधान और उसने सारा वोट जाट वोट अतुल प्रधान को गिरवाया संजीव बालियान ने। और अब क्या इसका रिजल्ट का बालियान को भी पता लग जाएगा कि क्या होएगा। अच्छा, आज ही शाम को सर्वे में आपको पता लग जाएगा कि बालियान कितनी वोटों से हार रहा है। अच्छा, ये जो और प्रत्याशी हैं बाबू जी, बताइए। जब केशव प्रसाद मौर्य को कौन से आधार पर मंत्री बनाया जब वो हार गया चुनाव? जो विधायक नहीं बन सकता उसे मंत्री क्यों बनाया? अगर उसका इतना ही अपनी जाति में, अपने क्षेत्र में इतना ही बड़ा योगदान है, तो वहां जीत के क्यों नहीं आया?
ये चीजें देख रहे हैं आप? हाँ, इसलिए देख रहे हैं। तो आंख बंद करके लौट रहे हैं जी, नींद में है। अब क्या यही तो दिखाना है, अब क्या यही तो देखना है कि हमारी भी वोट कितनी है। अब वो कहते हैं भाई कि वो ओबीसी समाज के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको बैठाया गया था कि वो ओबीसी समाज में केशव प्रसाद मौर्य के अलावा कोई और नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि ओबीसी समाज में कोई नहीं है? राजभर को किस आधार पर बना दिया? और 8 दिन पहले गाली देता फिर, 8 दिन पहले तो गाली देता फिर कौन? राजभर। और फिर उसे मंत्री बनाया। ये जो है ना, ये अदलू बदलू जो है, ये कभी लिया हो कभी छोड़ दो, जो ये ऐसे होगा ना, ऐसे जो पार्टी में जन्म से है। इनका कोई मापदंड नहीं है। पुष्कर सिंह धामी को हारने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया, वसुंधरा राजे को जीतने के बाद पीछे धकेल दिया, भजन लाल शर्मा सीएम बना दिया, बहुत बढ़िया। खट्टर को हटा दिया, नायब सैनी को बना दिया। किस आधार बना दिया भाई? या तो पहले गलत था निर्णय, आज गलत है। खट्टर तो या पहले गलत है, आज गलत है। तो कोई इनका मापदंड है नहीं। जो ऊपर हाईकमान है, जो फिक्स कर दिया वो फिक्स कर दिया। बताइए हम क्या करें है? बात सही। भाई पहला निर्णय आया इनका, बोला इसे राणा को हटाओ जी, ये जो जिला अध्यक्ष बना दिया शिव कुमार राणा जो है, बोला करप्टेड है जी, अलग हटाओ जी। आप फिर बना दिया, तो ये पहले करप्ट या आप करप्ट ठीक हो गया, ये नवा के भेजा आपके। हटाया वो निर्णय गलत, या जब हटाया इन्हें बीच मध्य में से हटा दिया, पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए शिव कुमार राणा, या तो निर्णय वो गलत था, या आज दोबारा बनाया ये निर्णय गलत है। दोनों निर्णय सही नहीं हो सकते, एक निर्णय गलत है। अच्छा, ये 3 जो प्रत्याशी हमने बताए थे शुरुआत में, सुनीता वर्मा, देवव्रत त्यागी और अरुण गोविल बीजेपी के हैं। 3 प्रत्याशी हैं जिनके बीच कंपटीशन है इस क्षेत्र में। इन तीनों प्रत्याशियों को जब देखते हैं तो कौन बेहतर लगता है आप लोगों को? देखो जी, हमारा मकसद, हमें कोई से प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं, हमें भाजपा विरोधी हो गया। हम तो नोटा दबाएंगे, क्योंकि पसंद हमें वो भी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी पसंद नहीं है। जोन सी पार्टियों में वो हैं। और देवव्रत त्यागी को तो हम जानते भी नहीं, बेचारे हैं कौन से त्यागी जी, ना कहीं हमने देखे। और सुनीता वर्मा को हम जाने हैं, उससे के लिए होता है हमारे पे अब शब्द भी नहीं है, क्योंकि हम अपना जुबानी गंदी करेंगे उसे अगर शब्द कहेंगे कुछ तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उससे जो आदमी राष्ट्रीय गान हो रहा और उस पर भी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो क्या विकास करेगी, क्या सोचेगी सबके बारे में? और आप लोग विकास देख के कहाँ वोट दे रहे हैं? हम तो वोट ही नहीं, आप लोग तो जाति पे वोट दे रहे हैं कि आपकी जाति समाज नाराज है। अब तक विकास पे वोट करा है अब तक, लेकिन इस बार जो है ना, इस बार हमने इनके कारनामे देख के, अमित शाह जी के और मोदी जी के जो कारनामे हमारी। और मोदी जी तो आए थे यहाँ पर, रैली भी कर गए मेरठ में। तो रैली में कितने लोग हैं? हैं? रैली में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सबसे हल्की रैली रही है मोदी की अब तक जितनी रही है मेरठ में। ऐसा क्यों? गाजियाबाद फ्लॉप गई, मेरठ फ्लॉप गई, रोड शो फ्लॉप गया। अच्छा, हाँ, देखा आप लोगों? यहाँ हमने देखा, हम टीवी पे खूब देखा। वहाँ जहाँ है नहीं, खुद जो है देख लो ना, अब से पहला रोड शो खुद देख ले। मैं क्या? मैं 2 घंटे बाद आया हूँ, मेरठ गया, बीजेपी के झंडे हाथ न लगे पब्लिक के, कल ऐसे ही टंगे पड़े रोड पे भी और फील्ड में भी, उनकी तस्वीर भी वो भी ऐसे की ऐसी लग रहे, हो सके अभी भी लगे हों। कल योगी जी आए वहाँ पे, सारे में झंडे लग रहे, किसी ने झंडा भी ना उठाया। ठहरले पे रखे, ठहरले वाले ने क्या करोगे, यही बहुत हैं। वहाँ ऐसे कैसे फील्ड में खड़े हैं, नीम के पेड़ पे, रास्ते। क्या नाम है आपका? हरकेश तोमर। क्या करते हो हरकेश भाई? जी खेती बाड़ी का ही काम है अपना, किसान आदमी है। अच्छा, कितनी खेती है अपने पास? जी है 20-22 बीघे। क्या क्या उसमें होता है? गन्ना और गेहूँ 2 ही फसल लेते हैं हम तो। गन्ना और गेहूँ 4 आपस वो के लिए बोले हुए हैं बस। अच्छा, तो कैसा चल रहा है खेती किसानी इस समय? जी खेती किसानी तो ठीक है, लेकिन डाई की महंगाई, डीजल की महंगाई भी बहुत है। किसान को इनकम ही कहाँ है? मजदूरी अच्छी है, इससे तो मजदूरी कर ले, वो बेहतर है। 5 साल में गन्ने पे 5 साल में मात्र 20 रुपए इन्होंने बढ़ाए, जबकि और वेरा हर मतलब उसमें साल में 10-20 रुपए बढ़ जा करे। इन्होंने भाजपा वालों ने 4-5 साल में 20 रुपए बढ़ाए, और डाई का कट्टा 5 साल में 1.5 गुना हो गया। जब से यूरिया का कट्टा 1.5 गुना हो गया, जो 1.5 गुना देंगे और दे रहे बोला 1.5 गुनी, यूरिया 1.5 गुना, पोटास 3 गुनी, यूरिया में 5 किलो वजन घटा दिया। यूरिया पे 5 किलो वजन और पैसा बढ़ा। ये क्या 5 किलो वाला क्या चक्कर है बताइए? पहले 50 किलो का कट्टा, 45 किलो का। अच्छा, हाँ 45 का। तो जैसे मोदी सरकार तो दावा करती है, जैसे दावा पहले किया था कि भाई हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे,
क्या वाकई आय दोगुनी हुई आप लोगों की? आय दोगुनी नहीं, ये तिगनी कर देंगे, क्योंकि किसान की सब जमीन को खत्म करवा देंगे। किसान आत्महत्या करके मर जाएगा, फिर आय तिगनी हो जाएगी। सारे काम इनके क्योंकि जो हो जाएंगे। किसान के तो ये बिल्कुल विरोधी हैं। बिल्कुल विरोधी चल रहे हैं उल्टे। भाई इनका मकसद तो ये है, किसान तो किसानी छोड़ के अरे जमीनों को फैक्ट्री वालों को दे देवे और अपने घर बैठ जाए, मजदूर बन जाए। मजदूर बन जाए। किसान का बेटा उसमें आर्मी में चला जाता था, इन्होंने अग्निवीर एक योजना चला के 4 साल की कर दी। बताओ 4 साल में क्या करेगा बच्चा? उसके बाद अब एक बात बताइए आप, ये सांसद विधायक बन जावे, इनकी दो मतलब 5 साल बाद इनकी जो है पेंशन हो जाए, और अग्निवीर मतलब ये करके इन्होंने वे सारी उनकी पेंशन भी खत्म कर दी। 3 बार जीतेंगे, 3 बार पेंशन लेंगे। क्या कह रहे हैं? अगर ये पार्लियामेंट के मेंबर या विधानसभा के 3 बार जीतेंगे तो 3 ही पेंशन मिलेंगी। यहाँ एक भी खत्म कर दी। 60 साल आदमी जो हाँ 60 साल वालों। जो हमारा लड़का बॉर्डर पर लड़ने जावे, उसकी तो 4 साल की नौकरी कर दी, पेंशन कर दी खत्म। ये नेता 5 साल बन गए, क्योंकि ये तो सारे विदेशों में गोली चला काम है, तो इनको पेंशन भी मिलेगी। पेंशन भी 3 बार बनेंगे तो 3 ही बार मिलेगी, और तनख्वाह भी मिलेगी, क्योंकि ये ज्यादा काम कराएं। और फौजी बेचारे कोई काम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने 4 साल में अपना खत्म कर दो। जो वो भी समाप्त कर दिया इन्होंने। जो शहीद हो जाता था कोई भी, शहीद का दर्जा नहीं है, तो वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा उन्हें। तो बताओ। अच्छा, एक हमने और चीज़ सुनी, आप लोग खेती किसानी की बात कर रहे थे, बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन वगैरह हुआ, उसको देखा आप लोगों ने? देखा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो उस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, ऐसा है, वो आंदोलन किसान ही कर रहे हैं। जब किसान की इन्होंने आय दोगुनी करने का वायदा किया था, फर्ज करो हम गन्ना ही बोते हैं, गन्ने पे 5 साल में 20 रुपये बढ़ना तक कैसी मतलब हो जाएगी, कितनी आमदनी दूनी हो जाएगी। डाई यूरिया करते हैं आप? जी जी हाँ, किसी कोई सर्विस नहीं करता, सब खेती करते हैं, सब किसान हैं। हाँ जी, मतलब आय दोगुनी तो हमको समझाइए कि मतलब क्या होना चाहिए किसानों के लिए। जिस आधार पे एक आदमी सरकारी नौकरी करे और उसकी तनख्वाह बढ़ती है पर साल, जितनी तनख्वाह बढ़ती है इतनी किसान का बढ़ा दिया जा, अपने आप आय का पता वो हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई किसान जो डिमांड कर रहे हैं अगर सारी पूरी कर दी जाएंगी तो फिर आम आदमी बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अनाज महंगा हो जाएगा। इम्पोर्टर पे ना बढ़ता साहब, इम्पोर्टरों पर ना बढ़ता। ये जो बैग टांगे हैं, लिप्टिस लगा हुए हैं, इतने महंगे मेकअप करे, जब कोई ना बढ़ता। किसी ने पिज्जा कंपनी है, उससे जाकर पूछा कि इसके वजह से भी लोड पड़ेगा जनता पे, या किसी ने साबुन बनाने वाली कंपनी है, सरफ बनाने वाली कंपनी है, और मटेरियल जो हम यूज करें, कपड़ा खरीदने कपड़े वाली कंपनी है, उनसे किसी ने पूछा कि भाई कपड़ा महंगा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, या ये किसान के उत्पादन से ही महंगाई बढ़ जाएगी सारी? और जबकि किसान आदमी भूखा मर रहा है, किसान पे ना तो कपड़ा है ना पढ़ाने को बच्चे, अगर यो राशन फ्री का ना मिले तो किसान आत्महत्या करने लगेगा। बस यूं मान लो, इसमें मान लो कि राशन का फ्री का बन के अपना गुजारा चल रहा है, और ये चाहते भी हुई है कि भाई किसान ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सक्षम होगा। भिखमंगे पैदा बोला लाइन में लगो, इंगे से राशन ले लो, इंगे लाइन में लगो, अपना इलाज करवा लो, मुफ्त का इलाज करवा लो जी। भाई इसे सक्षम बनाओ ना हर आदमी को। ये निकम्मे क्यों पैदा कर रहे हो? सक्षम कैसे बनेंगे? सक्षम ऐसे बनेंगे, इनको हिल्ला दिया जावे, इनके माल का रेट दिया जावे। भाई आप एक बात बताओ, मेरा अनाज है 2500 रुपया में 2000 रुपये में बिक लिया, 1 कुंटल बिका, 1 कुंटल एक परिवार खावे 3 महीने में। 3 महीने में 2500 रुपये देने में ऐसी की तैसी होगी। तनख्वाह ले रहा 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। नेताजी की तनख्वाह 8 साल बढ़ जा, किसान के 4 साल में 5 साल में बढ़ेंगे। वृद्धि होनी चाहिए, जो किसान का उत्पादन है, जो महंगाई हो रही है उसके अनुसार ही उसका रेट बढ़ना चाहिए, उसी से उसका विकास संभव है। अगली सगले इंक्रीमेंट लगाओ ना, जैसे सगली तनख्वाहों पे इंक्रीमेंट लगाओ, आप महंगाई भत्ते लगाओ, ऐसी किसान के पे लगा दो, एक फेरा रेट मुकर्रर कर दो। बोला जी तुम्हारा तो 300 रुपये है, अब हर साल जो है ना जितना महंगाई भत्ता जुड़ेगा महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा, जितना इंक्रीमेंट लागू होगा इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा। वो गन्ने पे भी हो जाएगा, गेहूं पे भी हो जाएगा, चावल पे भी हो जाएगा, दाल पे भी हो जाएगा, सब्जी पे भी हो जाएगा, सब पे हो जाएगा। और जब तुम तनख्वाह 1.5 लाख रुपये लोगे, खर्च क्यों ना करोगे 1 लाख रुपये? अरे 50,000 ही तो बचाओगे, या 1.5 के 1.5 तुम बचा लो, 25,000 में तुम्हारा जुगाड़ चल जाएगा सगला। 1.25 लाख तुम बचा कर रख दो, 20 यहाँ जुगाड़ चलेगा 1.5 लाख रुपये में।
बोला ट्रैक्टर भी चाहिए, बुग्गी भी चाहिए, कुआ भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। हमें जरूरत था हमारी सबसे ज्यादा। मंडियों में क्या चल रहा है? एमएसपी की जो बड़ी बात होती है, एमएसपी की बात ही है। 2300 रुपए का रेट है मंडी में। मंडियों में गेहूं का रेट 2300 रुपए। 2300 रुपए किस चीज का? गेहूं का। अब गेहूं ही आने वाला है ना। और लागत कितनी हो लगती है उसमें? लागत 2500। सही बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। लागत 2500। नुकसान में बेच रहे हैं आप? जो बिल्कुल क्यों ना नुकसान बिकेगा। नुकसान क्या करेंगे? उसे घर में रखेंगे। अगर हमने किसी से पैसा लेके खेत में लगाया है और हमने जो अपना प्रोडक्शन है वो घर में रख लिया तो उसका पैसा ब्याज का और बढ़ेगा। तो बेचना तो इसलिए जरूरी है। वो कम से कम ब्याज तो बचेगा, बरोबर रह जाएंगे। कम से कम बढ़ भी नहीं पाएंगे तो वहीं के वहीं तो रुके रहे। ये समस्या है सबसे बड़ी। और नुकसान में बेच देते। एक चीज और, आज किसान के पास है गवर्नमेंट का 2300 2280 है, 2300 के करीब रेट है। उस पर गेहूं जो मार्केट में बिक रहा है, लेकिन वो गेहूं किसान का बिकने के बाद 2700-2800 कैसे बाजार में रेट हो जाएगा फिर, जब किसान के पास नहीं रहेगा फिर कैसे रेट बढ़ता है? इस पर नियंत्रण क्यों नहीं है सरकार का? सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है। ये किसान रख नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, उसके पास जगह नहीं है, पैसे की समस्या है, बच्चों की फीस है। देखो किसान 10-20 साल से अरुण गोविल जी महाराष्ट्र रह रहे हैं, तो इन्हें महाराष्ट्र में कोई सीट ही नहीं मिली। मेरठ सीट मिली है। अब अरे मेरठ के रहने वाले हैं, यहीं पले बड़े हैं। क्या मतलब है? अब हम ये मेरठ कमिश्नरी है, इस कमिश्नरी में आदमी ही नहीं रहे भाई। इतने नेता यहाँ इतने ही, अगर हम वहाँ जाके एक्टिंग कर रहे जो हैं। यहाँ के लोकल नेता है इन्हें टिकट दे देते। ये बम्बई से लाने क्या जरूरी है? वो हमें जाने, वो तो उन्हें जाने। भाई यहाँ का लोकल नेता होते हैं, उन्हें हम अपने दुख दर्द भी बता सके। भाई ये समस्या है, इन्हें क्या जाके बताएंगे? इन्हें तो पहली बात मिलेंगे ही नहीं है। ये बम्बई रहेंगे वहीं, तो महाराष्ट्र में दे देते रामचंद्र जी। देखो चुनाव में मिलना संभव नहीं है। गाँव आए आप लोगों के? नहीं जी, कोई नहीं। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वो कह रहे हैं मेरे विचार से इतना नीरस चुनाव सन 84 के बाद में नहीं देखा। कैसे बताइए, समझाइए। ऐसे ना तो सत्ता पक्ष चल रहा है, कोई बड़ा नेता आया, जिले लेवल का कोई नेता मोदी जी आए थे प्रचार करने। मोदी जी मेरठ में नहीं आए थे? नहीं, कितने लोग गांव के जा सकते हैं? अच्छा, कितने लोग जा सकते हैं? गांव के लोग तो नहीं जा पाए। जो सक्षम लोग हैं वो चले गए, अपने साधन से चले गए। बाकी क्या कह रहे हैं? गोविल जी कह पा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी की छोड़ दो, गोविल जी वो कह रहे हैं मेरी सेल्फी ले रहे हैं। तो ये समस्या सेल्फी ले रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं मेरी सेल्फी लेते हैं। अरे तू ही बन गया सेल्फी, जब तू अभी नहीं आ रहा तो बाद में सेल्फी मुंबई जाके दे लेना। कंगना रनौत नहीं लड़ रही क्या? वो नहीं जा रही गाँव। बोले सेल्फी ले रहे हैं। तेरी सेल्फी का हमें करना क्या? तेरी सेल्फी से खाना थोड़ी मिलेगा, खाना तो नेता के आने से मिलेगा। आप कह रहे हैं नीरस चुनाव है, समझाइए कैसे? नीरस ऐसे है कि जो रोमांच उत्पन्न होता है, जैसे परिवार में शादी होती है तो तैयारी पहले ही करते हैं, बच्चे भी तैयारी करते हैं, मकान की भी तैयारी होती है, साफ सफाई होती है, पुताई होती है। ये चुनाव हो रहा, आपको कहीं झंडा कोई लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव है 2024? ऐसा आभास हो रहा है क्या? देख के लग रहा है? केवल 2 अधिकार हैं चुनाव राजनीतिक अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, वोट देना और या चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना सबके बस की बात है, लेकिन वोट देना सबके बस की है। ये चुनाव ऐसा कर दिया है कि मन नहीं कर रहा कि वोट दिया जाए। अच्छा, क्या होना चाहिए तो अच्छा लगता? पहली बात तो जो क्षेत्रीय है, कोई क्षेत्रीय को टिकट होता, किसी भी संप्रदाय से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बनिया बामन कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लोकल होना चाहिए था, सबसे बड़ी तो कमी है। अरुण गोविल की बात हो गई, बाकी जो 2 प्रत्याशी वो लोकल हैं कि नहीं? वो देखो लोकल है, वो इतना उद्योगपति या व्यापारी कितने भी बड़े हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। सुनीता वर्मा को तो जानते हैं? सुनीता वर्मा को जानते हैं, उनकी भी मैं बता रहा हूँ। अभी 2018 की बात है, 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये लाया कि SC एक्ट पहले जांच होगी, उसके बाद में कार्रवाई होगी, उसके विरोध में इन्होंने सुनीता वर्मा ने, योगेश वर्मा ने इतना बड़ा शहर में आंदोलन कराया कि जो जनरल लोग थे उनके घरों में जाकर गाड़ियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। योगी सरकार ने एक्शन लिया, इन्हें जेल में डाला, इन पर कार्रवाई हुई। इनसे कोई भी उच्च वर्ग खुश नहीं है, योगेश वर्मा जी से। अच्छा, असली बात तो ये है। अच्छा, और अगर योगी सरकार एक्शन ना लेती तो ये परेशान करते, आज तक परेशान करते हैं। मेरठ के लिए कौन काम कर रहा है? कौन नेता था जिसने काम किया? मेरठ के लिए अभी किससे उम्मीद लगती है आप लोगों को? अगर अमित अग्रवाल से बेहतर होते, अमित अग्रवाल बेहतर कैंट विधायक है वो, कैंट से अगर उनका टिकट हो जाता तो बहुत अच्छी वोटों से जीतते। अच्छा, हाँ जी। क्यों बढ़िया है? क्या करते हैं? नहीं, पब्लिक से जनसंपर्क अच्छा है उनका,
संगीत सोम कैसे थे? वो तो कहे भाजपा नेता लोग तो कहेंगे वो तो अपनी पार्टी के नेता का विरोध कर रहे हैं, संजीव बालियान को हरा रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तमाम उनके बयान तो आए इस तरीके के। नहीं आए, नहीं आए। उन्होंने खुद खंडन करा, नहीं आए बयान इस तरह नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात और जो आई क्षत्रिय वोट को लेकर जो आपसे बात कर रहा था मैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आरएलडी साथ में आ गई है, जयंत चौधरी साथ में आ गए हैं, तो अगर थोड़ा बहुत वोट कटेगा तो उधर से बराबर हो जाएगा। तो अब कहीं ना पता लग जाएगी आरएलडी वालों से ही वोट लेवांगे, क्योंकि जाटों से ही जीत जाएंगे, इन्हें पता लग जाएगी ना आरएलडी कितना वोट करेगा। अब परिणाम आज ही देख लेंगे ना बालियान जी का, आरएलडी ने कितना सपोर्ट करा, आज के परिणाम में संजीव बालियान जी हार जाएंगे, इन्हें ये पता लग जाएगा आरएलडी से कितना फायदा हो। पिछले चुनाव जिताया बिना आरएलडी के संजीव बालियान जी को, और अब गए अगर इन्होंने चुनाव जिता दिया आरएलडी को तो पता लग जाएगा ना। अब इन्हीं के फेवर में बोलेगा राकेश टिकैत, संजीव बालियान ने अपने साथ कर लिया, अब दिल्ली बॉर्डर पे नहीं जाने का है। तब भी दोनों एक। क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अभी जो पता लग जाएगा पिछली बार के मुकाबले चुनाव कितने % ज्यादा हुआ मुजफ्फरनगर में, वोटिंग इसी से पता लग जाएगा ना। और रही आरएलडी का तो ये नियम है कि अगर उनका कैंडिडेट होएगा उनकी जाति का तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। भाई संजीव बालियान था तो जाट दे दिया भाजपा को, किसी और जाति के कैंडिडेट को टिकट देते जब पता लगता कि वो देंगे बीजेपी को वोट या नहीं देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी जाति का होता तो दे देते, नहीं तो नहीं देते। नहीं देते, फिर नहीं देते, कहीं भी नहीं देते जाट वोट। कहीं भी बता दीजिए जिसमें जितने पिछली बार अजीत सिंह की जीत जो 5-6 हजार से हारे ये बालियान जी जीते, ये ऐसा नहीं है जाटों ने जिता दिया, अदर्स वोट हाई कास्ट और अदर ओबीसी वगैरह सबने मिलकर जब संजीव बालियान को जिताया, और यही कारण सतपाल सिंह का बागपत में रहा जीतने का। अच्छा, और वो वोटर जो था भाजपा का बेस वोटर वो परेशान है इस बार, कि सांगवान आरएलडी प्रत्याशी अब वो कहाँ, उनका ठिकाना नहीं है। जो गठबंधन की राजनीति करके भाजपा वाले खुद ही पिट रहे हैं आरएलडी में। अभी जो तम पैजार हुई है कहाँ पे? मेरठ में। क्यों हो गई? सागवान वाली सीट पर। क्यों हो गई? तो उस पर मोदी योगी के न लगने से। अच्छा, हाँ, आरएलडी की रैली, और उसमें जो है क्या कर रहे हैं, इसका भाजपा का जिला अध्यक्ष पिटा। उन्होंने कह दिया हम योगी मोदी के नारे नहीं लगाएंगे। अच्छा, पूरा आप लोग खोज का बारे अगल बगल पूरा क्या चल रहा है? जब गठबंधन है तो क्यों नहीं लगाओगे भाई। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, जाट खुश, ठीक है भाई, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी है। ठीक दिया कि नहीं दिया आप लोग? ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये ठीक है। चौधरी चरण सिंह की कोई नीति गलत नहीं थी, वो गलत नहीं थे, और इसके बावजूद भी बागपत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है आज की डेट में। जो अमरपाल शर्मा है बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो, क्योंकि अदर वोट उधर चला गया वो। और वो तो मना कर रहे हैं क्या हीरा मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि ब्राह्मणों का और ठाकुरों का तो जो है वोट ही नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? आरएलडी वाले कह रहे, ये रहा, कौन बोल रहा है? ये आरएलडी वाले कह रहे, जाट कह रहा। अच्छा, जाट नेता है, जाट नेता। क्या इलेक्शन 2024 बागपत लोकसभा में बीजेपी को ब्राह्मण ठाकुर और गुर्जर समाज का नहीं चाहिए वोट? बीजेपी के लोग धमकी दे रहे हैं, कर रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर व गुर्जर वोट की जरूरत नहीं। ऑडियो, ये किसका ऑडियो है? ये कोई जाट नेता है जी। अरे तो कोई नेता इसे बोल दिया होगा, उसको सब लोग मान लेते हैं क्या? अगर हमारा कोई राजपूत नेता बना आदमी भी बोल देगा ना तो सब मान लेंगे, और इन जाटों का कोई भी नेता भी बोलेगा ना तो कोई नहीं मानेगा, जी वैसे ही बोल दिया होगा। अगर हाँ राजपूत समाज का कोई बालक भी गलत बोल देगा किसी भी तो उसकी तुरंत ही पगड़ी तार देंगे, सिर पे से पगड़ी तार के घेर देंगे। और जो किसी वैसे ये चुनाव जो है देखा जाए तो देश का चुनाव है, इससे इस चुनाव से सांसद चुनेंगे। ठाकुरों का या ब्राह्मणों का ना है? देश तो ठाकुरों का और ब्राह्मणों का भी है, सबका है ना, ठाकुर ब्राह्मणों। मैं नहीं तो कह रहा हूँ हर समाज का है ना? ये बाहर से आए हुए हैं कहीं से, बाहर से आए है तो हर समाज का ना। आप कह रहे ठाकुर ब्राह्मण होगा तो हर समाज, हिस्सेदारी सबकी होगी ना। फिर हमारा हिस्सा कहाँ है? लाओ। क्या हिस्सा नहीं मिल रहा आपको? सत्ता में हिस्सा दो हमारा। पिछली बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के तुम एक बात बताओ, 2 डांटले दे के तुम नुकैन लगो अब सारा हमारा। भाई उनका राजनाथ सिंह मंत्री थे, राजनाथ सिंह, अब उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया, और मतलब सारी जो क्या कह रहे हैं?
योगी जी क्षत्रियों में के घर जन्म हुआ, लेकिन जब महात्मा होते हैं उस समय उनका बिल्कुल खत्म, उनकी जाति नहीं होती। महात्मा की कोई जाति नहीं होती, उनका तो वो खत्म कर दिया जाए, सभी समाज के हों। लेकिन क्षत्रियों का इस कदर नीचा दिखा रहे हैं। गाजियाबाद हमारी सीट, बुलंद ये नोएडा वाली है राजपूतों की सीट, ये सब टिकट खत्म कर दिए। दिए तो सर्वेश सिंह को दे दिया मुरादाबाद, हारेंगे 55% मुस्लिम वोट है वहाँ। ऐसे मैनपुरी जयवीर सिंह ठाकुर जी को दे दिया, वो भी हारेंगे वहाँ। तो अब बीजेपी फिरोजाबाद भी दिया है। हाँ बस ऐसे ही सब आप हराने के लिए दे दिया है, खुश करने के लिए। यादव की सीट है वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जहाँ दिया है क्षत्रियों को, वो हारने वाली सीट। हाँ, हारने वाली सीट दी है। हार का आ जाओ, केवल टिकट दे दिया, नाम के लिए टिकट दे दिया, हिस्सा दे दिया भाई। अब वहाँ से भाई अगर हमारी जो है गाजियाबाद वाली पे ज्यादा वोट ही यहाँ देते, गौतम बुद्ध नगर वाली पे हमारी 5.5 लाख वोट है, यहाँ देनी ही, मुजफ्फरनगर वाली पे 1.5 लाख वोट है, यहाँ देना था। जहाँ हमारी वोट ही नहीं है वहाँ दे रहे। 15,000 वोट है, वहाँ टिकट दे दोगे तुम? बोलो लो जी, ठाकुर समाज को वोट दे, वो दे दिया जी। पर जैसे ये चुनाव तो देश का है ना, जो आदमी सांसद बनेगा वो चुनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्षत्रियों का ही है हाँ? देश का जो, पर आप लोग जो आप क्या कह रहे हैं, देश का ठेका क्षत्रिय समाज नहीं ठा रखा, और समाज क्यों कह रहे हैं आप? वह इसलिए कह रहे हैं कि समाज के काम नहीं करता, सहयोग नहीं जाट करता। समाज आंदोलन कर दिया, जबकि वो 2% अपने अधिकारों के लिए किया ना। अधिकारियों के लिए होता, हम भी तो आपका अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा, जब भी तो हम भी आंदोलन में उतरे। नहीं, हम भी अब से पहले तो हम आंख मीच के वोट दे करे भाई बीजेपी को वोट देना, चलो भाई देश का ठेका हमने बिठा रखा। लेकिन अब क्या बताएंगे ना, हमने अब क्या सोचे है भाई, बिरादरी के लिए भी कुछ होना चाहिए। पता लगा हम देश का ठेका ठाते अपनी बिरादरी का ही पतन कर लेंगे। हम जब खत्म हो जाएंगे फिर हम देश का क्या करेंगे? अब क्या नहीं, देश का ठेका था, हम सबसे ज्यादा देश का ठेका हम ठावे, हम 95% वोट करे भाजपा को अब से पहले, पर अब क्या देखेंगे हम भी। चलिए भाई, तो ये है मिजाज पूरा। आपने मेरठ में हम एक गांव आए हुए थे और वहाँ हमने सब जगह यही है, सब जगह ये बहुत गांव है राजपूतों के। चौहान भी हैं यहाँ, और ये हम तोमर हैं, राघव भी हैं, लेकिन सब राजपूतों का यही मिजाज है। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सबसे कठिन जाति अपमाना। इन्होंने हमारी जाति का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, जबकि क्षत्रियों का 5,500 स्टेट थी जिस समय देश आज़ाद कराया। उन्होंने अपनी स्टेट तोड़ दी, अपना सब कुछ लुटा दिया जब देश आज़ाद कराया। आज इन्हीं का ये उत्पीड़न कर रहे हैं। चलिए भाई, तो आपने समझा क्षत्रियों के बीच क्या मिजाज है, क्या माहौल है, क्या देख सोच कर वो वोट देने वाले हैं। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी मेरठ में और जगहों पर हम जाएंगे और जनता का मूड मिजाज समझने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ है पंकज। शुक्रिया।